नमस्कार दोस्तों। आज हमारी विशेष सीरीज ब्रह्मांड के गुप्त नियम के इस अंतिम और 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले चारों भागों को आपने जो भरपूर प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मित्रों, हम सब ने जीवन में एक कहावत कई बार सुनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम इसे केवल बुजुर्गों की एक नसीहत मानकर छोड़ देते हैं, परंतु आज मैं आपको आधुनिक भौतिक विज्ञान और हमारे सनातन विज्ञान के एक ऐसे अकाट्य सत्य से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपके द्वारा भूतकाल में फेंका गया एक छोटा सा कड़वा शब्द या एक छोटा सा अच्छा कर्म आज आपके वर्तमान का निर्माण कैसे कर रहा है। आज हम समझेंगे समय के इस घूमते हुए चक्र के पीछे छिपे विज्ञान को। इस अंतिम भाग को बहुत ठंडे और स्थिर मन से अंत तक देखिएगा। मित्रों, भौतिक विज्ञान में सर आइजैक न्यूटन का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है जिसे हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी दीवार पर रबर की गेंद जितनी ताकत से मारते हैं, वो दीवार भी उतनी ही ऊर्जा के साथ उस गेंद को आपकी तरफ वापस फेंकती है। हमारा सनातन विज्ञान कहता है कि यह नियम केवल भौतिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों पर भी हूबहू लागू होता है। इस पूरे ब्रह्मांड की बनावट गोल है, चाहे हमारी पृथ्वी हो, सूर्य हो, अन्य ग्रह हो या हमारी आकाश गंगा हो। जब आप इस गोल ब्रह्मांड में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या कड़वाहट की ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, तो वो ऊर्जा एक सीधी रेखा में नहीं जाती, बल्कि वो ब्रह्मांड का एक पूरा चक्कर लगाकर कई गुना शक्तिशाली होकर वापस आप ही के पास लौट आती है। इसे ही हम समय का चक्र कहते हैं। इसे एक और व्यवहारिक उदाहरण से समझिए। जब आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, तो कुछ सेकंड बाद क्या होता है? आपकी ही आवाज़ पहाड़ों से टकराकर कई गुना गूंजती हुई आपके ही कानों में वापस आती है। ठीक इसी प्रकार यदि आज आपके जीवन में बिना किसी कारण के अचानक बहुत कष्ट आ रहे हैं, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो किसी दूसरे को दोष मत दीजिए। ठंडे दिमाग से सोचिए कि अतीत में आपने ब्रह्मांड के इस विशाल पहाड़ के सामने खड़े होकर कैसी आवाज़ें निकाली थीं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको वही लौटा रहा है जो आपने कभी उसे दिया था। यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान लौटकर आएगा। यदि आप किसी की पीठ पीछे निंदा करेंगे तो आपकी भी निंदा लौटकर आएगी। ब्रह्मांड के इस गूंजते हुए नियम में कभी कोई चूक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यदि जाने अनजाने में हमसे अतीत में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो हम समय के इस चक्र को अपने पक्ष में कैसे घुमाएं? इसके लिए आज ही से इन 3 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। पहला, ऊर्जा का संतुलन बदलें। आज से ही ब्रह्मांड में केवल वही ऊर्जा बाहर भेजें जो आप स्वयं के लिए वापस चाहते हैं। यदि आप प्रेम, सम्मान और समृद्धि चाहते हैं, तो दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और सम्मान देना आरंभ कर दीजिए। दूसरा, वाणी पर संयम। क्रोध के क्षणों में भी अपनी वाणी को मर्यादित रखिए। याद रखिए, आपको बोला गया एक कड़वा वाक्य ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल चुका है, जो कल आपकी ही शांति भंग करने वापस आएगा। तीसरा, रोजाना क्षमा और सेवा। यदि किसी के साथ अनजाने में कुछ गलत हुआ हो, तो मन ही मन उससे क्षमा मांगें और समाज के प्रति सेवा का भाव रखें। सेवा और परोपकार की ऊर्जा हमारे पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को बहुत कम कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 भागों की सीरीज केवल एक जानकारी नहीं थी,
बल्कि अपने भीतर झांकने का एक माध्यम थी। आप इस अनंत ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अपनी इस शक्ति को पहचानिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और प्रकृति के इन नियमों का सम्मान कीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पूरी सीरीज के प्रति अपने विचार अवश्य साझा करें और पूरे विश्वास के साथ लिखें, मैं ब्रह्मांड के नियमों का सम्मान करता हूँ, या जय श्री कृष्णा। ब्रह्मांड के गुप्त नियमों, मानसिक चेतना और संपूर्ण वेलनेस से जुड़े ऐसे ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक विषयों को निरंतर देखने के लिए हमारे इस पेज को अवश्य फॉलो करें और इस अंतिम भाग को अपने हर प्रियजन के साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, ताकि हर कोई इस समय के चक्र को समझ सके। सजग रहिए, श्रेष्ठ विचार रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।